नमस्कार। रिलीजन वर्ल्ड के इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम इस समय वृंदावन में हैं। वृंदावन कृष्ण की भूमि है और कृष्ण की भूमि में ज्ञान चारों ओर वहाँ की भूमि वहाँ की रेत की तरह फैला हुआ है। पुंडरीक जी महाराज की वाणी में ओज है, सरस्वती है, ज्ञान है और साथ में वो मधुरता है कि जो आपको ज्ञान को एकदम तरलता के साथ पेश करने का गुण सिखाती है। पुंडरीक जी महाराज जब कथा वाचन करते हैं तो सबको लगता है कि जैसे वो कृष्ण की नगरी से सीधे उनकी बांसुरी की तरह आवाज सुन रहे हों। पुंडरीक जी महाराज, आपका स्वागत है इस लाइव में। हम जानना चाहेंगे कि रिलीजन वर्ल्ड नाम की एक वेबसाइट आ रही है जो सभी धर्मों के सारे अच्छे कार्यों को, उनके सामाजिक कार्यों को, उनके जितने भी कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहे हैं उनको आगे लाने का काम करेगी। क्या आपको लगता है कि इस विचार की समाज को जरूरत है? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप सारी चीज को एक साथ एकत्रित कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से धर्म के अंतर्गत चलने वाले ट्रस्ट, उनके सोशल वर्क्स, और जिसमें भी कई ऑथेंटिक हैं, कई नहीं भी हैं, पर एक रिलीजन वर्ल्ड जैसी आपके द्वारा और एक बहुत विचार पुरुषों के द्वारा संचालन जब होगा, और जब कोई भी संस्था, कोई भी गुरु जब उसके द्वारा सिंक होगा, तो एक उसकी ऑथेंटिसिटी भी प्रूफ होगी और एक स्थान पर वहाँ जाके पता चल जाएगा कि अगर हम रिलीजन वर्ल्ड से जुड़ी हुई संपूर्ण संस्थाओं को देखेंगे तो ऐसा हमें लगता है कि सब ऑथेंटिक है, और इनके जुड़े हुए सारे कार्य को हम एक साथ देखेंगे और हर व्यक्ति के पास अपनी रुचि के हिसाब से चूज करने का भी अवसर एकत्रित रूप से प्राप्त होगा। महाराज जी, आपने ऑथेंटिसिटी की बात की। ऑथेंटिसिटी वो फैक्टर है कि जब हम आज धर्म के किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसे केवल व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, और व्यक्ति, आपको लगता है कि धर्म में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कथा कर रहे हों, चाहे वो किसी भी तरह के पूजा कर रहे हों, उपासना कर रहे हों, उनको कुछ और भी करने की जरूरत है? सबसे बड़ी बात है, कार्य ही बताता है कि व्यक्ति धार्मिक है कि अधार्मिक है। कार्य ही बताता है कि वो ऑथेंटिक है कि वो फेक है। तो कार्य ही, कर्म ही, कार्य ही, जो भी नाम आप दे दीजिए, वही सब उसके द्वारा उसका चरित्र, उसका स्वभाव सब पता चलता है। तो अवश्यमेव परोपकार ही धर्म का मूल स्वरूप है। किसी भी अगर कथा के माध्यम से भी हम जगत सुखाय, जगत हिताय की भावना नहीं रखें तो कथा करना भी कहीं ना कहीं व्यर्थ ही। उसमें भी यही प्रेरणा दी जाती है हर श्रोता को कि आप सबके सहायता करें, जहाँ भी गरीब है, जहाँ भी प्रकृति है, पशु है, पक्षी है, संस्था है, इन सब अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जुड़े। और हर व्यक्ति फिर केवल कथा के साथ साथ कई ऐसे भी आचार्य हैं, गुरु हैं, वक्ता हैं, जो अपने पास भी प्रकल्पों को रखते हैं, जिससे श्रोता उन्हीं से जुड़ करके इन सब कार्यों में कर सकते हैं। और स्वयं वक्ता भी कथा के अलावा इसमें अपना समय देता रहता है, तभी उसका एक धार्मिक नाम का पूरा जो स्वरूप है वो समाज के सामने ऑथेंटिक होकर प्रस्तुत होता है। महाराज जी, आप एक बड़ी परंपरा को निभा रहे हैं। आपके दादाजी का बहुत ही भागवत कथा में नाम था, आपके पिताजी का नाम था, आप उस परंपरा को कर रहे हैं। आपके द्वारा और आपकी संस्था द्वारा भी कौन कौन से सामाजिक कार्य चल रहे हैं जिससे समाज का सीधे लाभ हो रहा है? एक 38 पीढ़ी की मेरी परंपरा है, जिसमें इनफॉर्मल रूप से तो शुरुआत से ही अनेक परोपकार के कार्य चलते रहे, पर क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में कोई ट्रस्ट हो या कोई संस्था हो, इस प्रकार की सोच नहीं रहती थी। वृंदावन भी बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था। तो मेरे पूज्य दादा गुरु जी के द्वारा एक नादा तेज जी महाराज सेवा संस्थान का क्रम कुछ छोटा छोटा शुरू हुआ, पर उस समय उनका अध्ययन लाहौर में रहा तो वो सब चीज़ें बदली। तो इन शॉर्ट फिर पिताजी ने वर्तमान समय को देखते हुए कम से कम 7-8 अलग अलग संस्थाओं को एक गवर्नमेंट के अंतर्गत इलीगल करके अकॉर्डिंग टू द लॉ जो उसका फॉर्मेट होता है, उन सब का निर्माण किया, जिसमें एक संस्था वृंदावन में है, कुछ पंजाब में है, कुछ इधर उधर है, कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ बस एक मौखिक रूप से है। और उन सब का कहीं ना कहीं लक्ष्य एक ही है। सब जगह एक तो धार्मिक रूप से देखा जाए तो सब जगह कहीं ना कहीं छोटे मोटे मंदिरों का, कहीं बड़े, अमृतसर में आप गए भी हैं, वहाँ वो सब निर्माण चल रहा है।
उसके साथ साथ वृंदावन है या वहाँ भी है, हम गौ सेवा को लेकर भी बहुत इन्वॉल्व हैं। कृष्ण भक्त हैं और वृंदावन से हैं, तो उसके बिना हमारा वृंदावन में होना ही प्रमाणित नहीं होगा अगर हम गौ भक्ति से न जुड़े हों। और मेरा परिवार की श्रद्धा, मेरे पिताजी के शरीर छूटने के पीछे गौ माता की सेवा का एक बहुत विशेष कारण रहा, तो हम उससे बहुत भावनात्मक पद्धति से जुड़े। तो ये प्रकल्प, उसके साथ साथ जितने भी हमारे ट्रस्ट हैं उसके द्वारा हर वर्ष 3 से 4 बार 5 बार मेडिकल कैंप्स को किया जाता है, जिसमें हम अच्छे, ऐसा कोई में निश्चित जगह नहीं है, हम स्थानों को देखकर, खास यहाँ हमारी गौशाला में ही इस प्रकार का क्लिनिक हम 3 दिन 4 दिन का वहाँ कमरे हैं, वहाँ तैयार करते हैं। और वहाँ हम क्या करते हैं, साल भर में मैं कथाओं से जहाँ जहाँ मिलता हूँ या जो मेरे परिचय में जहाँ जहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं अमेरिका से भी डॉक्टर बुलवा चुका हूँ, मैं वो शंकर नेत्रालय से भी एक बार पूरी टीम बुलवा चुका हूँ, दिल्ली के एम्स के बहुत से डॉक्टर आ चुके हैं। तो उसमें यही लक्ष्य होता है कि जो अच्छे डॉक्टर ऐसे छोटे क्षेत्र के लोगों के पास जिन तक पहुंचने की अप्रोच नहीं होती, तो वो यहाँ आ लें। और वृंदावन में तो केवल गरीबों की नहीं बल्कि साधुओं की सेवा भी उस माध्यम से होती है। उसमें मेरे कुछ शिष्य हैं जिनकी दवाइयों की खुद की कंपनी है, मैं उनसे सहायता देने का भी उसमें क्रम रखते हैं। कभी हम उसमें विकलांगों के लिए एक हमने 3 वर्ष पहले 750 व्हील चेयर्स डिस्ट्रीब्यूट की थी। फिर हमने 5 वर्ष पहले शंकर नेत्रालय के साथ मोर देन 1,500 आई ऑपरेशंस किए थे। यहाँ एक हॉस्पिटल हायर किया था और उसके बाद कई लोगों को यहाँ से चेन्नई भी भेजा था। इस प्रकार लास्ट ईयर गोवर्धन कथा में ही बहुत ज़्यादा फ्लू फैला हुआ था, तो हमने गोवर्धन कथा के साथ में आस्था पर जिसका प्रसारण होता है मेडिकल कैंप में दिखाया जाता है। दवाई को लेकर 2 MD परिक्रमा में बिठाए थे, तो जो भी आ रहे थे हल्का सा टेस्ट की भी व्यवस्था थी और सबको दवाई दी जा रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उसका क्रम था, नहीं थी तो उसको लिख के दे के व्यवस्था करी जा रही थी। तो हम एक मेडिकल रिलेटेड काम करते हैं। हम उसके बाद अगर कोई भी कन्या का विवाह होना है गरीब का, अगर वो यहाँ मेरे पास आता है तो जैसे हम, सीधी बात है, मेरी कथाओं में रुक्मणी विवाह या कई ग्रामीण कथाओं में कन्या माताएं आती हैं, कोई साड़ी रख जाती है, कोई धोती रख जाता है, ये जो इस प्रकार के चढ़ावा आता है तो हम लोग उसको अलग से रखते हैं। और इस प्रकार गरीबों की कन्याओं का जब विवाह होता है तो केवल धन के साथ नहीं, उन कथाओं में आने वाली बहुत अधिक सामग्री की, इन चीज़ों को उसको जैसी रुचि होती है उस हिसाब से उसे प्रदान कर दिया जाता है, जो कि पिता को अपनी कन्या के साथ भेजना हो, कुछ उसके विवाह संबंधी कहीं भोज की जरूरत हो तो भोजन संबंधी, ये भी हम करते करते। उसके बाद कई विद्यार्थी हैं, बल्कि राधा कुंड में एक माँ रहती है जो महिला है वृद्ध, उसके अंतर्गत 7-8 बच्चियाँ हैं, तो उनको उसे पढ़ाना है तो उनकी फीस वगैरह की व्यवस्था, एजुकेशन से रिलेटेड हम काम कर लेते हैं। तो मेरा मॉडल ये है कि मैं एक विंडो बना के तैयार रखता हूँ, उस पर जैसी रिक्वायरमेंट आती है उसको हिसाब से हम पूरा करते हैं। कोई बहुत बड़ा फिक्स्ड मॉडल तैयार करके मैं रिजर्व हो जाता हूँ। तो जहाँ मेडिकल कभी शिक्षा, बहुत जल्दी जुलाई संभवतः 20 तारीख से मेरा जन्मदिन है, तो एक वेद भागवत विद्यालय का क्रम गौशाला भी शुरू हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जिसको भागवत पढ़नी हो वो आए। और मैं उसका मॉड्यूल ऐसा चाहूँगा कि मैं उसे 15 दिन और 10 दिन का एक कोर्स की तरह, समर कैंप की तरह तैयार करूँगा, जिससे आप स्वयं भव्य जी, अगर आप समझना चाहते हो कि मैं अगर 10 दिन में भागवत के जरूरी श्लोक कौन से, इसमें क्या क्या स्वरूप है, तो अच्छे अच्छे घर के लोग, नॉट जस्ट दोज हु वांट टू बी भागवत स्पीकर्स, जस्ट नॉर्मली उनको समझना, तो उनकी व्यवस्था उसमें रखी जाए। इस प्रकार के बहुत सारे रिलेटेड मेरे भविष्य में जो योजना है वो मैं शिक्षा संबंधित कार्य करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ज़मीनें हैं, भूमियाँ हैं, उन सब के ऊपर, क्योंकि मानवीय विकास का जो नींव है वो शिक्षा से ही शुरू हुई। अगर वहीं संस्कृति, वहीं धर्म, वहीं से सब हो जाए तो वो स्वयं अपने जीवन में उस स्थान उत्थान को प्राप्त करेगा जहाँ शिक्षा में संस्कार आवश्यक हो। ये सब इन सारी बातों को सुनकर आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि देश में कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति या कथावाचक या जिसको भी आप जानते हैं, वो केवल उस चीज़ को करने के अलावा बहुत सारी सामाजिक चीज़ें कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं समाज का सीधे भला हो रहा है। आपको भले ऐसा लगता हो कि एक कथा के दौरान इतने सारे सामाजिक प्रकल्प चलते हैं और
साथ समाज के लिए इतना सहयोग पैदा किया जाता है कि कथा के द्वारा कथा से जुड़े हुए या कथा सुनने आए लोगों को या आसपास के इलाकों का काफी भला हो जाता है। अब हम केवल महाराज जी से एक आखिरी सवाल करेंगे। महाराज जी, आने वाले दिनों में आपकी कहाँ कहाँ कथाएं हो रही हैं और उन कथाओं से किन किन शहरों में आपका जाना हो रहा है, जिससे हमारे रिलीजन वर्ल्ड फेसबुक के जो दर्शक उनको पता लग सके कि आप उनके शहर पधार रहे हैं? मैं अभी वर्तमान में तो वृंदावन में ही कथा कर रहा हूँ, जो 28 तक चलेगी। उसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण जगह है भागवत से संबंधित मुजफ्फरनगर के पास में शुद्धा, जो कहा जाता है कि सुखदेव जी ने पहली भागवत यही सुनाई थी। वहाँ 2 तारीख से 8 तारीख तक पूरी भागवत का क्रम है। बहुत सारे लोग देश से मेरे साथ वहाँ आ रहे, यात्रा जैसा ही, कैंप जैसा वहाँ है। थोड़ा योग भी सुबह होगा, ऐसे ऐसे करके लंबी बात है। उसके विषय में मैं भी अपने पेज पर बहुत कुछ कह चुका हूँ और आपने और रिलीजन वर्ल्ड ने उसको शेयर भी किया। उसके बाद मेरी एक बड़ी यूनिक यात्रा है रशिया की, और रशिया में मैं अंग्रेज़ी में 3 दिन के अलग अलग जगह प्रवचन करूँगा, जो कि रशिया में ट्रांसलेट होंगे। और उसमें रशियन कल्चर बड़ा डिफरेंट है, और वहाँ बहुत साल पहले गीता पर लेके केस भी हुए थे, वो सब मसला था, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट वातावरण है। और उसमें मुझे अवसर ह्यूमैनिटी पर, पीस पर, यूनिटी पर बोलने का अवसर मिल रहा है, जिससे वहाँ भी स्पिरिचुअलिटी बड़ी गंभीरता से स्थापित हो सके। तो रशिया के का क्रम मेरा है। उसके बाद में मैं फिर तुरंत गुरु पूर्णिमा के लिए पिछले वर्ष एक इंटरव्यू भी हमारा हुआ था, और अमृतसर में होगा अपने स्थान पर 3 से 9 जुलाई। इस प्रकार आगे क्रम होता रहेगा, और आई वुड डेफिनेटली लव टू शेयर इट विद रिलीजन वर्ल्ड, कि यहाँ जाके आदमी को मेरी और मुझसे जुड़े हम जैसे अनेकों गुरुओं की एक ही जगह खबर मिल जाए, इधर उधर जाने का कोई आवश्यक, और हमको भी सुविधा पड़े। हमसे जुड़ा कितना मैनेजमेंट हल्का हो जाएगा जब हमारे इस कार्यभार को रिलीजन वर्ल्ड से। ये जानकारी मैं आपको दे दूं, अभी रशियन भाषा में महाराज जी की एक CD आई है जो रशिया में अनवील हुई है। वो आप महाराज जी के पेज पे जाके भी उसका वीडियो देख सकते हैं, रिलीजन वर्ल्ड पे भी देख सकते हैं। ये शायद ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके पहले इस्कॉन ने जो रशिया में भगवद गीता को लेकर जो आंदोलन चलाया था, उसको लेकर कई कोर्ट केस हुए थे और कुछ बातें आई थी, जिससे रशिया में लेकर एक भ्रम पैदा हो गया था। तो मुझे लगता है कि अगर अब रशियन लोग या आप भी अगर जाके उस CD को रशियन भाषा में सुनते हैं, तो आपको समझ आएगा कि वृंदावन की जो पूंजी है, जो ज्ञान है, वो किस तरह पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो खैर हम महाराज जी से अब अनुमति लेंगे, क्योंकि उन्हें भी अब कथा में जाना है। रिलीजन वर्ल्ड पे वो आते रहेंगे आपके साथ। आप अपने सवाल भी हमें समय पे भेज सकते हैं। आप उनके फेसबुक पेज पे, उनके ट्विटर पेज पे उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। रिलीजन वर्ल्ड एक माध्यम आपके लिए बना हुआ है। हमें दीजिए अनुमति अभी। नमस्कार, धन्यवाद महाराज जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू, जय हिंद।